हेलो फ्रेंड्स, वाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें एक आपको एक शिक्षक और एक शिष्य के बीच की एक जीवांत, आप कह सकते हैं कि एक जीवांत घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। और अभी गर्मी की छुट्टियों में आप कैसे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे, जारी रखे होंगे। कुछ ही दिनों के बाद स्कूल भी खुलने वाला है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टियां अच्छे से बिता रहे होंगे। एक बार एक सार्वजनिक जगह पर कोई फंक्शन था, जहां एक युवा व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति से मिलता है। आप इस पे थोड़ा गौर करेंगे और जीवन में देखेंगे कि अचानक कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बदलाव कैसे आता है। एक युवा व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति से एक फंक्शन में मिलता है और उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर पूछता है कि श्रीमान जी, आप हमें पहचान रहे हैं? तो वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचान रहा हूं। तो वह युवा व्यक्ति कहता है, मैं आपका शिष्य था। तो वह वृद्ध व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं पहचान तो नहीं रहा हूं। तो वह युवा व्यक्ति कहता है, मैं आपका शिष्य था और इस समय मैं भी एक शिक्षक बन गया हूं। तो उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उस युवा व्यक्ति ने कहा कि मैं एक शिक्षक बन गया हूं और मेरे शिक्षक बनने के पीछे की जो कहानी है उसका श्रेय आपको ही जाता है। यानी कि जो हमको प्रेरणा मिली, जो सीख मिली, वो मैंने आपसे ही सीखा है। तो वह वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, यानी कि गुरुजी ये कहते हैं कि आपने हमसे ही सीखा है। आपने कब ये तय किया कि हमको एक शिक्षक बनना है? पढ़ लिख कर हमको एक शिक्षक बनना है, इस चीज को आपने कब तय किया? तो वह युवा व्यक्ति यानी वह छात्र एक घटना बताता है कि गुरुजी, एक बार की बात है, क्लास में मेरा फ्रेंड एक घड़ी पहन के आया था और वह घड़ी बहुत ही सुंदर घड़ी थी और मुझे लालच आ गई। मैंने उसकी घड़ी इंटरवल के दौरान उसने बैग में रख दिया था, मैं बैग से निकाल लिया, यानी मैंने चोरी कर लिया था। और जब मेरे मित्र को ये मालूम हुआ कि उसके पास घड़ी नहीं है, तो उसने आपसे शिकायत किया और आपने पूरे क्लास के दौरान बोला कि जिसके पास, क्लास के ही दौरान घड़ी चोरी हुई है, जिसके पास घड़ी हो वो घड़ी दे दीजिए। और उस दौरान मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे जेब में ही घड़ी थी। गुरुजी ने कहा, यानी शिष्य बता रहा है, वो लड़का बता रहा है उस वृद्ध व्यक्ति से, अपने गुरुजी से, कि आपने कहा कि सभी लोग घेरे में खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो, एक दूसरे के साथ घेरा बना खड़े हो जाओ अपने बेंच के पास और एक आंखें जो है बंद कर लीजिए। तो हम सभी ने आंखें बंद कर ली। आपने एक तरफ से सर्च किया और मेरे जेब से वो घड़ी निकल गई, लेकिन आपने तलाश को बंद नहीं किया, तलाश जारी रखा। और लास्ट व्यक्ति जो बैठा था, लास्ट छात्र जो बैठा था, वहां तक आपने तलाश किया। तलाश करने के बाद तो आपने कहा, अब सभी लोग अपनी आंख खोलिए, घड़ी मिल गई है। और मैंने इतना ऐसा फील किया कि अब मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा, लेकिन आपने क्लास के दौरान मेरा नाम नहीं लिया, ना तो आपने अलग से बुला के मुझे समझाया इसके लिए। वैसे आपका जो संदेश था, आप जो कहना चाहते थे, आप जो बताना चाहते थे, वो चीजें मेरे पास पहुंच चुकी थी। और बाद में भी आपने अलग से बुला के ये नहीं पूछा कि आपने घड़ी क्यों चुराई थी। तो उस लड़के ने कहा, गुरुजी, आपको ये घटना याद है? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने, यानी गुरुजी ने कहा, घटना तो मुझे याद है बेटा, लेकिन आपका चेहरा नहीं याद है। कारण ये है, जिस समय मैं सर्च कर रहा था उसमें मैंने भी अपना चेहरा ढका हुआ था, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी।
तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को सुधारने के लिए हर समय डांट, फटकार या लज्जित करना ही सुधार है, ऐसा नहीं है। उस शिक्षक के माध्यम से हमको ये सीख मिली कि कभी कभी अगर उस व्यक्ति को, उस गुनहगार को अगर आभास हो गया, उसको एहसास हो गया कि मैंने गलती किया है, हो सकता है एहसास होने के बाद वो कभी भविष्य में गलती ना करे। तो यहाँ एक शिक्षक कितना अच्छा संदेश देता है कि उसने बिल्कुल भी उस छात्र को डांटा नहीं, लोगों के सामने अलग से लज्जित नहीं किया, बुला करके फिर से समझाया नहीं। और उस लड़के ने कहा कि आपके इसी घटना के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैंने प्रण कर लिया कि मैं आप जैसा ही शिक्षक बनूंगा और कभी भी जीवन में इस प्रकार की कोई घटना नहीं करूंगा। तो एक शिक्षक की वजह से, एक सच्चा शिक्षक की वजह से, जिसने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन किया, और निश्चित तौर से मैं जानता हूं और मैं इसको समझता भी हूं कि अगर किसी के जीवन में परिवर्तन बिना उसको डांटे, बिना फटकारे, बिना पनिशमेंट के अगर आप दे देते हैं तो आप वास्तव में एक अच्छे शिक्षक हैं। तो वह लड़का कहता है कि इसी के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और मैंने प्रण कर लिया मुझे भी एक शिक्षक बनना है और वो आपकी तरह। तो मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस प्रकार से बहुत सारी कहानियाँ जो जीवन में बदलाव ला सकता है, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी कहानियाँ मेरे चैनल पे बाल जूनियर क्लासेस पे आपको मिलता रहेगा। और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट बार आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।